के साथ में मिल बैठ के आप लोग सब रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ये होना चाहिए परिवार में। बस बस हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको एक चीज़ बताएं मैडम, देखो हमारा कहना ही रहता है, आप तो हमारी छोटी बहन जैसी हैं। हम आपको बताएं कि जिस घर में दिल से, मतलब फॉर्मेलिटी में नहीं, दिल से माँ बाप की सेवा होती है, उस घर में भगवान का वास हो जाता है। और अभी क्या है कि जैसे इनके हृदय से जो आशीर्वाद निकला ना, वो आशीर्वाद आपके इन बच्चों को, परिवार को, आपको बिल्कुल महका देगा, बिल्कुल कर देगा। आप रोज यहाँ मत पूजा करो, आप इनको देखना, भालना, इनका करना, तो करना, मतलब इनकी आत्मा जिसको, यही है जीवन का सार। लोग उधर की तरफ को ध्यान देते नहीं। तो जिस घर में हमें देखते हैं, आपको बताने में बड़ी खुशी मिलती है। ये खुश तो सब खुश। आप न करो, पूजा मत करो दिन भर, भाई यही है। इसलिए हम आपके बच्चों को क्या सिखाते हैं? ईश्वर कौन है भाई हमारे? इनको ये बचपन से सिखा दिया। आगे जिंदगी में इनको बता दिया है कि तुम्हें पूजा करके घंटों टाइम मत लगाओ, माता पिता के कहना मानो, उनके चरण स्पर्श करो उनको, वही तुम्हारे लिए ईश्वर है। मैडम यही हमारे पुराणों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, गीता में यही श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, यही सत्य है। अच्छा छोटी सी बात है, जहाँ दोनों हैं माँ बाप और बढ़िया है। अरे भाई जैसे भगवान के मंदिर में भोग लगाते हैं ना मैडम, आप समझो भोग लगाते हैं, थाली में रखा, बाद में उठा के खुद ही ले जाते हैं हम लोग, उसको अपने बाकी खाने में मिला दे तो प्रसाद हो गया। अब जब साक्षात भगवान बैठे माँ बाप के रूप में, तो प्रसाद लगाया तो ग्रहण भी कर लेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो गया। इतनी सी बात, छोटी सी बात दुनिया नहीं समझती है। आपके बिगड़ते का लोग कहते कुत्ते को खिला दो, गाय को रोटी डाल दो पहली, कुत्ते को आखिरी डाल दो, ये कर दो, कहीं पीपल पे चढ़ा दो, कहीं कुछ मत करो जी जिंदगी में, कुछ मत करो, एक काम करो। अच्छा जिनके नहीं है बुजुर्ग घर में, अब उनके लिए तो मजबूरी हो गई कि यार है ही नहीं, क्या करें, फिर भी उनके दिमाग में उनके प्रति आदर होना चाहिए, किसी के भी हो उनके प्रति। हमारे घर में साक्षात नहीं लगता। अब आप देखिए हमारी इस उम्र तक आने तक हमारे माता पिता दूर से, अब कितना बड़ा सौभाग्य हमारा होगा, सोच के देखिए। तो आज मुझे लगता है कि 93 साल की उम्र है माता जी की, गांधी मिश्रा जी की। अब आप सोच लीजिए कि मेरे जीवन काल में ऐसे व्यक्ति हैं जो साक्षात श्रवण कुमार सुन लीजिए। पहले सुबह मम्मी को नहला धुला कर, जैसे छोटे बच्चों को नहीं करती हैं आप माएँ आप लोग, वैसे अपनी माँ को नहला धुला कर, पाउडर वगैरह लगा के, अपनी दवा ववा खिलाकर, उनके साथ बैठ कर, वो जब गुस्सा करती हैं तो 93 साल की उम्र, डंडे से भी कभी कभी वो चिल्लाओ डंडा, वो भात भी निकाल लेंगी, उल्टा सीधा भी कहेंगे अपने बेटे। खाना खाना होगा तो उसी को बुलाओ, भैया बुलाओ, उन्हीं से खाएंगे। उसके बाद दोपहर के समय कॉलेज में आते हैं तो नर्स लगा रखी है, उतनी देर नर्स देखती है घर में मम्मी को, शाम को फिर मम्मी के साथ रहना है, तो जिंदगी माँ के इर्द गिर्द है। तो ये कहते हैं कि सर मेरे से बड़ा भाग्यशाली को, यानी कि माँ की सेवा मेरे हाथ में नहीं। अब सोचे रहे कि सोच का फर्क है ना। तो आप देखो रात में कभी कभी कह देती हैं उनसे वो कि मालूम चला कि 12 बजे रात में कह दिया बेटा हलवा खाने की इच्छा है ना, नहीं फिर बेटा जाएगा तो बनाएगा, मम्मी के साथ बैठेगा, मम्मी ले हलवा खाओ, और ये सब गपशप लगेगी। अपने हाथ से नहलाना बच्चे की तरह, तो ये नहीं पूजा कर पाते घंटों, तो स्कूल में नहीं कर पाए तो कभी स्कूल में आ गए तो वही तो मंदिर है, वही हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं सब चल रहा है, असली काम तो मैं करके आ गया। मैं यही अपने पेरेंट्स को कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ यार ये जरूर करो। अब आप देखिए हमने अभियान चलाया, बुजुर्गों का अभियान चलाकर, और आप नहीं करेंगे 42 परिवार हमारी संस्था के ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात नहीं थी। हम लोगों ने कहा और उदाहरण प्रस्तुत किया अपना, और लोगों ने ऐसा करना शुरू करा, और उनके यहाँ पॉजिटिव चीजें होने लगी मैडम। तो वो लोग कहते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा इसमें क्या लगना था? लगना कुछ भी नहीं था, है नहीं, बस जैसे कर रहे हैं आप मन से कर रहे हैं, तो ये सोचे कि ईश्वर, उसको कहने की जरूरत नहीं है, करते चलिए बस हो गया। सुनो अरे वो चली भी जाएगी ना मैम, तब भी तुमको बहुत प्यार करेगी। वो ये कहती है कि तुम अच्छे बनो इसलिए बोलती है ना। अच्छा तो अच्छा आज हम और बता देंगे उनको, बहुत अच्छा है। अच्छा पढ़ाती भी तो है, प्यार से पढ़ाती भी है, तुम्हारे साथ बैठती भी देखा मैंने। अब कभी
कॉपी नहीं चेक करती तो आज बढ़िया से बैठ करके। बैठ के नहीं करती, दूसरी चीज पर बैठ के करती हूँ। हाँ करती है ना, करती है तो कॉपी चेक करती हैं। हाँ अच्छा और दूसरों से प्यार करती हैं हाँ, और सिर्फ तुमसे नहीं करती हैं? कभी कभार करती हूँ। वो हमेशा करेंगे बेटा सबको। अब ऐसा ना आप शैतानियां ज्यादा करते तो इसीलिए गड़बड़ होता। मैं शैतानी करता हूँ? अरे वो चीजों नाराज होती होंगी इसीलिए। मैंने कभी तो देखा नहीं हूँ नाराज होती है, गुस्सा होती है बस। गुस्सा होती है। अब गुस्सा नहीं होंगी वो। आपने 4 लाइन लिखी, बड़ी बड़ी लाइन लिख दी बोर्ड में 4। उसके बाद में एक केम दे दीजिए उनको बढ़ता कि बच्चे का हाथ वहां तक पहुंचेगा नहीं तो उससे पूछे। अब वो उसको बताए, एक को पढ़ा दिया फिर दूसरे का टर्न आया फिर तीसरे का आया। एक पीरियड ये रखवा लो बिल्कुल कंपलसरी करके फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड तक बल्कि, है ना, ये रखवा लो। ये पुराने समय में हम लोग क्या होता था सर, ये तो गुरुजी करवाते थे, एक बार एक की रोल नंबर वाइज पढ़ाओ जा जाकर। ये बहुत जरूरी, इससे क्या होगा सर, रीडिंग स्किल सुधरेगी और बोलना सीखेगा वो, है ना बच्चा। ये सबसे सरल तरीका है इसको करने का। और एक पीरियड जो बात आ रही है, एक पीरियड इसका लग ही जाए सर, है ना।